नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गुड़िया एजुकेशन में। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हिंदी क्लास 12 चैप्टर 2 का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस चैप्टर का नाम है उसने कहा था, और उसने कहा था के रचनाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। निधन 12 सितंबर 1922 ईस्वी में। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान में है। इनके पिता का नाम पंडित शिवराम है। दोस्तों, उसने कहा था पार्ट एक कहानी है। और दोस्तों, इससे पहले चैप्टर 1 का वीडियो बना दिया है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहां से जाकर चैप्टर 1 का वीडियो देख लीजिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1, उसने कहा था का रचनाकार कौन है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी रामधारी सिंह दिनकर, डी नन। तो दोस्तों, उसने कहा था का रचनाकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी है। प्रश्न संख्या 2, बुद्धू का काटा रचना है। ए बालकृष्ण भट्ट की, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, सी जयप्रकाश नारायण की, डी नामवर सिंह की। तो दोस्तों, बुद्धू का काटा रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। प्रश्न संख्या 3, उसने कहा था कहानी का नायक है। ए लहना सिंह, बी बोधा सिंह, सी वजीरा सिंह, डी हजारा सिंह। तो दोस्तों, उसने कहा था कहानी का नायक लहना सिंह है। प्रश्न संख्या 4, उसने कहा था कहानी है। ए युद्ध की कहानी, बी दिव्य प्रेम की कहानी, सी प्रेम पर बलिदान होने की कहानी, डी इनमें से सभी। तो दोस्तों, उसने कहा था ये युद्ध की कहानी भी है, दिव्य प्रेम की कहानी भी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी भी है, इसलिए इसका आंसर इनमें से सभी होगा। प्रश्न संख्या 5, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार है? ए द्विवेदी युग, बी भारतेंदु युग, सी प्रेमचंद युग, डी नन। तो दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के कहानीकार है। प्रश्न संख्या 6, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? ए 7 जुलाई 1882, बी 8 जुलाई 1883, सी 7 जुलाई 1883, डी 8 जुलाई 1890। तो दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न संख्या 7, निम्न में से कौन सा रचना गुलेरी जी की नहीं है? ए सुखमय जीवन, बी बुद्धू का काटा, सी उसने कहा था, डी हारे को हरिनाम। तो दोस्तों, निम्न में से कौन सा रचना गुलेरी जी की नहीं है? तो वो है दोस्तों हारे को हरिनाम। और दोस्तों, सुखमय जीवन गुलेरी जी की रचना है, बुद्धू का काटा भी उसने कहा था। दोस्तों, ये तीनों गुलेरी जी की रचना है, लेकिन हारे को हरिनाम गुलेरी जी की रचना नहीं है। प्रश्न संख्या 8, गुलेरी जी का जन्म हुआ था। ए हरियाणा में, बी जयपुर राजस्थान में, सी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में, डी गुजरात में। तो दोस्तों, गुलेरी जी का जन्म जयपुर राजस्थान में हुआ था। प्रश्न संख्या 9, सुखमय जीवन किसकी रचना है? ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बी देवकीनंदन खत्री, बी बालकृष्ण भट्ट, डी नन। तो दोस्तों, सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। प्रश्न संख्या 10, गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो दोस्तों, गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी। प्रश्न संख्या 11, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक थे? ए 15वीं सदी, बी 16वीं सदी, सी 19वीं सदी, डी 20वीं सदी। तो दोस्तों, चंद्रधर शर्मा गुलेरी 20वीं सदी के प्रमुख लेखक थे। प्रश्न संख्या 12, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? ए 1913 में, बी 1912 में, सी 1915 में, डी 1900 में। तो दोस्तों, उसने कहा था कहानी 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई। प्रश्न संख्या 13, कछुआ धर्म किसकी कृति है? ए प्रताप नारायण मिश्र, बी बालकृष्ण भट्ट,
सी रामचंद्र शुक्ल, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो दोस्तों कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है। प्रश्न संख्या 14 पुरानी हिंदी रचना है। ए रामचंद्र शुक्ल की, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी की, सी नामवर सिंह की, डी चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो दोस्तों पुरानी हिंदी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। प्रश्न संख्या 15 लहना सिंह के गांव का क्या नाम था। ए मगरे, बी माझे, सी कटरा, डी तेलघरिया। तो दोस्तों लहना सिंह के गांव का नाम माझे था। प्रश्न संख्या 16 लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई। ए कीरत सिंह, बी वजीरा सिंह, सी अतर सिंह, डी महीप सिंह। तो दोस्तों लहना सिंह की मृत्यु वजीरा सिंह की गोद में हुई। प्रश्न संख्या 17 सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। ए बोधा सिंह, बी महा सिंह, सी वजीरा सिंह, डी कीरत सिंह। तो दोस्तों सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम बोधा सिंह था। और दोस्तों प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बोधा सिंह कौन था। तो बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। बोधा सिंह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। प्रश्न संख्या 18 सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी है। ये संजलपुर, बी जलालपुर, सी अलावलपुर, डी लायलपुर। तो दोस्तों सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी है। सरकार ने सूबेदार को जमीन लायलपुर में दी है। प्रश्न संख्या 19 उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है। ये 2 भागों में, बी 3 भागों में, सी 4 भागों में, डी 5 भागों में। तो दोस्तों उसने कहा था कहानी 5 भागों में विभाजित है। प्रश्न संख्या 20 पुरानी हिंदी रचना किसकी है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की, बी नामवर सिंह की, सी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, डी रामचंद्र शुक्ल की। तो दोस्तों पुरानी हिंदी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। पुरानी हिंदी रचना है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। प्रश्न संख्या 21 कीरत सिंह कौन था। ए लहना सिंह का चाचा, बी लहना सिंह का भतीजा, सी लहना सिंह का भाई, डी है लहना सिंह का मित्र। तो दोस्तों कीरत सिंह कौन था। तो कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। प्रश्न संख्या 22 बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। ए तेरा नाम क्या है, बी तू कहाँ रहती है, सी तेरी कुरमाई हो गई, डी तेरी शादी हो गई। तो दोस्तों बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार पूछता था कि तेरी कुरमाई हो गई। प्रश्न संख्या 23 अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे। ए भाई, बी मित्र, सी मामा, डी चाचा। तो दोस्तों अमृतसर में लहना सिंह के मामा जी थे। प्रश्न संख्या 24 लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है। ए वजीरा सिंह को, बी बोधा सिंह को, सी कीरत सिंह को, डी अतर सिंह को। तो दोस्तों लहना सिंह ने सूबेदार को वापस बुलाने के लिए वजीरा सिंह को भेजता है। प्रश्न संख्या 25 लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे। ए चंडीगढ़, बी अमृतसर, सी लुधियाना, डी जयपुर। तो दोस्तों लहना सिंह के मामा अमृतसर के रहने वाले थे। प्रश्न संख्या 26 कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। ए सुखमय जीवन, बी बुद्धू का कांटा, सी उसने कहा था, डी कफन। तो दोस्तों कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है। तो वो है दोस्तों कफन। और दोस्तों सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई कहानी है। बुद्धू का कांटा भी उसने कहा था। ये तीनों दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। लेकिन कफन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी नहीं है। प्रश्न संख्या 27 गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। ए फतेहपुर, बी गुलेर, सी मनेर, डी गहमर। तो दोस्तों गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। तो वो थे गुलेर के। प्रश्न संख्या 28 सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या है। ए 77, बी 105,
सी 185, डी 72। तो दोस्तों सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर 77 था। प्रश्न संख्या 29, पलटन का विदूषक कौन था? ए हजारा सिंह, बी कीरत सिंह, सी वजीरा सिंह, डी कुलदीप सिंह। तो दोस्तों पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। पलटन का विदूषक वजीरा सिंह था। प्रश्न संख्या 30, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? ए जूठन, बी रोज, सी उसने कहा था, डी तिरीच। तो दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था है। चंद्र शर्मा की गुलेरी की कहानी उसने कहा था है। प्रश्न संख्या 31, बोधा कौन था? ए हजारा सिंह का भाई, बी लहना सिंह का भाई, सी वजीरा सिंह का भाई, डी सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। तो बोधा कौन था दोस्तों? तो सूबेदार हजारा सिंह का बेटा। प्रश्न संख्या 32, कुरमाई का क्या अर्थ होता है? ए मंगनी, बी विवाह, सी करवी बात, डी दहेज। तो दोस्तों कुरमाई का अर्थ मंगनी होता है। प्रश्न संख्या 33, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा? ए वजीरा सिंह से, बी लहना सिंह से, सी कीरत सिंह से, डी नन। तो दोस्तों सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए लहना सिंह से कहा। प्रश्न संख्या 34, लेफ्टिनेंट साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है? ए 15, बी 10, सी 5, डी 20। तो दोस्तों लेफ्टिनेंट साहब ने सूबेदार को 10 आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। प्रश्न संख्या 35, लहना सिंह किस पद पर था? ए सूबेदार के, बी लेफ्टिनेंट के, सी जमादार के, डी मेजर के। तो दोस्तों लहना सिंह जमादार के पद पर था। लहना सिंह जमादार के पद पर था। प्रश्न संख्या 36, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? ए फ्रांसीसियों के साथ, बी तुर्कों के साथ, सी अंग्रेजों के साथ, डी जर्मनी के साथ। तो दोस्तों भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो वो हुआ था जर्मनी के साथ। प्रश्न संख्या 37, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? ए देवानान पीर्य, बी मजदूरी और प्रेम, सी पुरानी हिंदी, डी मोर्सी मोही कुठा। तो दोस्तों कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? वो है मजदूरी और प्रेम। कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है? वो है मजदूरी और प्रेम। और दोस्तों देवानाम पीर्य गुलेरी जी के निबंध है, पुरानी हिंदी भी मोर्सी मोही कुठा। ये तीनों गुलेरी जी के निबंध है, लेकिन मजदूरी और प्रेम गुलेरी जी के निबंध नहीं है। प्रश्न संख्या 38, जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? ये सूबेदार के, सॉरी दोस्तों यहाँ होगा सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, सी लहना सिंह ने, डी वजीरा सिंह ने। तो दोस्तों जर्मन लेफ्टिनेंट को किसने मार गिराया? तो वो गिराया था दोस्तों लहना सिंह ने। प्रश्न संख्या 39, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है? ये अमृतसर, बी लुधियाना, सी जयपुर, डी लखनऊ। तो दोस्तों उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है। उसने कहा था कहानी में अमृतसर का चित्रण है। प्रश्न संख्या 40, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ए हजारा सिंह, बी कीरत सिंह, सी वजीरा सिंह, डी नन। तो दोस्तों लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर वजीरा सिंह बैठा था। अगर दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गुड़िया एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, सी यू।